हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम एजुकेशनल। और उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी इस वर्कशीट को प्रॉपरली कर भी रहे होंगे। आज आपको मैं आपके सेवन्थ की इंग्लिश क्लास की इस वर्कशीट के साथ इसमें सेकंड वीक का वर्कशीट और उसकी एक्टिविटी 4 तक मैंने पहले के वीडियो में आपको बता दिया। अब एक्टिविटी 5 से आगे को मैं आपको इसको सॉल्व कराऊंगा। तो एक्टिविटी 5 पे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए पैसेज में नाउन को अंडरलाइन और वर्ब को सर्किल कीजिए। तो नाउन और वर्ब इसमें पहचानना है आपने। नाउन को करना है अंडरलाइन और वर्ब को करना है सर्किल। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. द किंग, किंग जो है नाउन है। सेंट मैसेंजर्स, मैसेंजर्स भी नाउन है। सेंट वर्ब हो गया। थ्रू आउट हिज किंगडम, किंगडम भी नाउन हो गया। प्रॉमिसिंग वर्ब हो गया। तो इस तरह से आपको वर्ब और नाउन इसमें क्लियर करना है और उसको अंडरलाइन और वर्ब को सर्किल करना है। बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो नाउन और वर्ब, वर्ब कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमको ये लगता है कि कोई एक्शन हो रहा हो, कोई काम हो रहा हो, वो सारे वर्ब्स होते हैं। जैसे हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस, आंसर है तो आंसर जो हो गया वर्ब हो गया। क्वेश्चंस जो हो गया, क्वेश्चन यानी कि कोई चीज़ें हैं, क्वेश्चन है तो वो एज ए नाउन यहाँ पर यूज़ हो सकता है। मैनी वाइज मैन, मैन ये नाउन हो गया। केम मीन्स आना होता है, आया तो ये वर्ब हो गई। किंग फिर नाउन हो गया। तो ये आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 6, नीचे दिए गए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझने का प्रयास कीजिए। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 5th जनवरी। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 5th जनवरी। आपको समझना है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस पर डिपेंड है, किस टेंस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो ये पहला सेंटेंस कहता है आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 5th जनवरी। मैं अपना जन्मदिन 5 जनवरी को मनाता हूँ। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस। ता हूँ, ते हूँ, ती ता हूँ, ता ते ती, ये सब चीज़ें जो आती हैं हिंदी के, अगर हम उसके ट्रांसलेशन की बात करें तो सेंटेंस के पीछे ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, इस तरह से वर्ड्स आते हैं तो वो पहचानने में आ जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सेकेंड है शी लाइक्स आइसक्रीम, वह आइसक्रीम पसंद करती है, सिंपल प्रेजेंट है। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आया है इसलिए प्ले के पीछे आईएनजी लगी है, प्ले आईएनजी फॉर्म आया है तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और आर लगा है, हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस की है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वी आर वॉचिंग टीवी, ये भी आर लग करके वॉचिंग, वॉच के पीछे आईएनजी लगा हुआ है तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आपके दो ही टेंस हैं इसमें जो आपको बताए गए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग जनरल ट्रुथ या स्टेटमेंट्स के लिए किया जाता है। जो कि बातें जनरल ट्रुथ होती हैं उनके लिए, और जो स्टेटमेंट्स होता है, कोई बात जब कोई व्यक्ति कहता है अपनी बात को तो उसके लिए, कोई घोषणा करता है तो उसके लिए भी किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में चल रहे काम को दिखाने के लिए किया जाता है, यानी कि काम की कंटिन्यूटी वहाँ पर देखी जाती है। जो काम चल रहा होता है उसको शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है। अब आपको क्या करना है, नीचे दिए सेंटेंसेज को करेक्टली आइडेंटिफाई कीजिए। इनको आइडेंटिफाई करना है बस, कौन किस टेंस का है, उसके आगे वो टेंस आपने लिख देना है। जैसे आई इन्जॉय द पिकनिक वेरी मच, यहाँ पर वर्ब को आप देखिएगा, वर्ब में कहीं पर भी कोई आईएनजी नहीं है तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो उसके आगे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख देंगे, और जहाँ पे आपको वर्ब में आईएनजी पीछे से लगा हुआ दिखेगा तो वो चीज़ हो जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। बस यही आपको ध्यान रखना है जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है, इनको छांटने के लिए। सेकंड है दे आर मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग देखिए आईएनजी लगा है मेक के पीछे तो ये सिंपल सी बात है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आई लाइक मिल्क, यहाँ पर कहीं आईएनजी नहीं लगा हुआ है तो ये सिंपल प्रेजेंट है। डॉग्स आर रनिंग, यहाँ पर भी रन के पीछे आईएनजी लगा हुआ है तो रनिंग ये कंटिन्यूस हो गया। ही लर्न्स म्यूजिक, इसमें कहीं कोई आईएनजी नहीं है तो ये सिंपल प्रेजेंट है। वी आर मेकिंग टॉयज़, इसमें मेकिंग आईएनजी लगा है तो ये कंटिन्यूस है। आई लव माई कंट्री, कहीं कोई आईएनजी नहीं लगा है तो फिर ये भी सिंपल प्रेजेंट है। माई मदर इज़ कॉलिंग मी, मुझे बुला रही है मेरी माँ, तो ये भी कॉलिंग में आईएनजी लगा हुआ है कॉल के पीछे तो ये भी कंटिन्यूस टेंस है। शी इज़ डांसिंग, दिस वन ऑल्सो इज़ कंटिन्यूस टेंस। एंड
सुमन प्रिपेयर्स स्वीट्स ऑन फेस्टिवल्स। सुमन प्रिपेयर्स स्वीट्स ऑन फेस्टिवल्स। तो ये इसमें कहीं कोई आईएनजी नहीं दिख रहा, तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट एक्टिविटी की ओर। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपका इसमें कहता है अपने स्कूल की पिक्चर ड्रॉ कीजिए। अपने स्कूल की पिक्चर जैसी भी आपको आती है बनानी, वैसा आप अपने स्कूल की एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे एक पेज में। एंड उसको क्या करना है, सुंदर हैंड राइटिंग में माई स्कूल पर एक पैराग्राफ लिखिए। और माई स्कूल के बारे में आपको अच्छी राइटिंग में एक पैराग्राफ लिखना है जो कि 8 से 10 लाइन का हो। अपने स्कूल के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। और नेक्स्ट अब ये आपका सेकेंड वीक का पूरा काम कंप्लीट हो गया वर्कशीट। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है आपके थर्ड वीक के एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।